हिंदू धर्म हिंदुइज्म भारत का सबसे प्राचीन और विशाल धर्म है, जिसे इसकी प्राचीनता और विशालता के कारण सनातन धर्म भी कहा जाता है। हिंदू धर्म अन्य धर्मों जैसे ईसाई, इस्लाम, बौद्ध, जैन आदि के समान नहीं है, क्योंकि इसे किसी पैगंबर या विशेष व्यक्ति द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। यह धर्म प्राचीन काल से चला आ रहा विभिन्न धर्मों, मतमतांतरों, आस्थाओं और विश्वासों का समुच्चय है। एक विकासशील धर्म होने के कारण इसमें विभिन्न कालों में नए नए आयाम जुड़ते गए हैं। हिंदू धर्म इतना विशाल और विविधतापूर्ण है कि इसमें आदिम देवता, भूत पिशाच, स्थानीय देवी देवता, झाड़ फूंक, तंत्र मंत्र से लेकर निराकार और अयंत घड़ी गई धारणाओं तक सभी को मान्यता दी जाती है। विभिन्न स्थानों और विशेषताओं के अनुसार सभी की पूजा की जाती है। इस धर्म की विशालता और महान परंपरा इसे अद्वितीय बनाती है। एक ओर जहां वैदिक और पुराणकालीन देवी देवताओं की पूजा होती है, वहीं दूसरी ओर काल्पनिक और अद्भुत प्रकार की आराधनाएं भी देखने को मिलती हैं। यह धर्म आस्था से भरा हुआ है और यहाँ तक कि धार्मिक अनुष्ठानों में भी विविधता देखने को मिलती है। हिंदू धर्म की विशेषता इसकी उदारता, सहिष्णुता और विभिन्न धर्मों को सहन करने की भावना में है, जो इसे एक समावेशी और विविधता से भरा धर्म बनाती है। हिंदू धर्म की परंपरा और विकास को समझने के लिए हमें 1000 वर्षों पूर्व वैदिक काल पर ध्यान देना होगा। इस काल में वेदों का अत्यधिक महत्व था। हिंदू धर्म की परंपराओं का मूल वेद ही है। वैदिक धर्म प्रकृति पूजक, बहुदेववादी तथा अनुष्ठान परक धर्म था। यद्यपि उस काल में प्रत्येक भौतिक तत्व का अपना विशेष अधिष्ठात्र देवता या देवी की मान्यता प्रचलित थी, परंतु देवताओं में वरुण, पूषा, मित्र, सविता, सूर्य, अश्विन, उषा, इंद्र, रुद्र, पर्जन्य, अग्नि, बृहस्पति, सोम आदि प्रमुख थे। इन देवताओं की आराधना यज्ञ तथा मंत्रोच्चारण के माध्यम से की जाती थी। मंदिर तथा मूर्ति पूजा का अभाव था। उपनिषद काल में हिंदू धर्म के दार्शनिक पक्ष का विकास हुआ। साथ ही एकेश्वरवाद की अवधारणा बलवती हुई। ईश्वर को अजर, अमर, अनादि, सर्वत्र व्यापी कहा गया। इसी समय योग, सांख्य, वेदांत आदि षड दर्शनों का विकास हुआ। निर्गुण तथा सगुण की भी अवधारणाएं उत्पन्न हुई। 9वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य विभिन्न पुराणों की रचना हुई। पुराणों में 5 विषयों, पंचलक्षण का वर्णन है। सर्ग, जगत की सृष्टि; प्रतिसर्ग, सृष्टि का विस्तार, विलोपन और पुनः निर्माण; वंश, राजाओं की वंशावली; मनवंतर, भिन्न भिन्न मनुओं के काल की प्रमुख घटनाएं; वंशानुचरित, अन्य गौरवपूर्ण राजवंशों का विस्तृत विवरण। इस प्रकार पुराणों में मध्ययुगीन धर्म, ज्ञान, विज्ञान तथा इतिहास का वर्णन मिलता है। पुराणों ने ही हिंदू धर्म में अवतारवाद की अवधारणा का सूत्रपात किया। इसके अलावा मूर्ति पूजा, तीर्थयात्रा, व्रत आदि इसी काल के देन हैं। पुराणों के पश्चात भक्ति काल का आगमन होता है, जिसमें विभिन्न संतों एवं भक्तों ने साकार ईश्वर की आराधना पर जोर दिया तथा जनसेवा, परोपकार और प्राणी मात्र की समानता एवं सेवा को ईश्वर आराधना का ही रूप बताया। फलस्वरूप प्राचीन दुरूह कर्मकांडों के बंधन कुछ ढीले पड़ गए। दक्षिण भारत के अलवार संतों, गुजरात में नरसिंह मेहता, महाराष्ट्र में तुकाराम, पश्चिम बंगाल में चैतन्य महाप्रभु, उत्तर भारत में तुलसी, कबीर, सूर और गुरु नानक के भक्तिभाव से ओत प्रोत भजनों ने जनमानस पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। हिंदू धर्म की अवधारणाएं एवं परंपराएं। हिंदू धर्म की प्रमुख अवधारणाएं निम्नलिखित हैं। ब्रह्म को सर्वव्यापी, एकमात्र सत्ता, निर्गुण तथा सर्वशक्तिमान माना गया है, अर्थात एक परब्रह्म है जो अजर, अमर, अनंत और इस जगत का जन्मदाता, पालनहारा व कल्याण करता है। आत्मा, ब्रह्म को सर्वव्यापी माना गया है, अतः जीवों में भी उसका अंश विद्यमान है। जीवों में विद्यमान ब्रह्म का यह अशम ही आत्मा कहलाती है, जो जीव की मृत्यु के बावजूद समाप्त नहीं होती और किसी नवीन देह को धारण कर लेती है। अंततः मोक्ष प्राप्ति के पश्चात वह ब्रह्म में लीन हो जाती है। पुनर्जन्म, आत्मा के अमृतत्व की अवधारणा से ही पुनर्जन्म की भी अवधारणा पुष्ट होती है। एक जीव की मृत्यु के पश्चात उसकी आत्मा नई देह धारण करती है, अर्थात उसका पुनर्जन्म होता है। इस प्रकार देह आत्मा का माध्यम मात्र है। योनि, आत्मा के प्रत्येक जन्म द्वारा प्राप्त जीव रूप को योनि कहते हैं। ऐसी 84 करोड़ योनियों की कल्पना की गई है, जिसमें कीट पतंगे, पशु पक्षी, वृक्ष और मानव आदि सभी शामिल हैं। योनि को आधुनिक वैज्ञानिक भाषा में जैव प्रजातियां कह सकते हैं।
कर्मफल। प्रत्येक जन्म के दौरान जीवन भर किए गए कृत्यों का फल आत्मा को अगले जन्म में भुगतना पड़ता है। अच्छे कर्मों के फलस्वरूप अच्छी योनि में जन्म होता है। इस दृष्टि से मनुष्य सर्वश्रेष्ठ योनि है। परंतु कर्मफल का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति अर्थात आत्मा का ब्रह्मलीन हो जाना ही है। स्वर्ग नरक ये कर्मफल से संबंधित दो लोक हैं। स्वर्ग में देवी देवता आराम की जिंदगी व्यतीत करते हैं, जबकि नरक अत्यंत कष्टदायक, अंधकारमय और निकृष्ट है। अच्छे कर्म करने वाला प्राणी मृत्युपरांत स्वर्ग में और बुरे कर्म करने वाला नरक में स्थान पाता है। मोक्ष का तात्पर्य है आत्मा का जीवन मरण के दुष्चक्र से मुक्त हो जाना, अर्थात परम ब्रह्म में लीन हो जाना। इसके लिए निर्विकार भाव से सत्कर्म करना और ईश्वर की आराधना आवश्यक है। 4 युग हिंदू धर्म में काल समय को चक्रीय माना गया है। इस प्रकार एक काल चक्र में 4 युग कृत, सत्य, सतत्रेता, द्वापर तथा कली माने गए हैं। इन चारों युगों में कृत सर्वश्रेष्ठ और कली निकृष्टतम माना गया है। इन चारों युगों में मनुष्य की शारीरिक और नैतिक शक्ति क्रमशः क्षीण होती जाती है। चारों युगों को मिलाकर एक महायुग बनता है, जिसके अंत में पृथ्वी पर महाप्रलय होता है। तत्पश्चात सृष्टि की नवीन रचना शुरू होती है। 4 आश्रम, प्राचीन हिंदू संहिताएं मानव जीवन को 100 वर्ष की आयु वाला मानते हुए उसे 4 चरणों अर्थात आश्रमों में विभाजित करती हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। प्रत्येक की संभावित अवधि 25 वर्ष मानी गई। ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति गुरु आश्रम में जाकर विद्याध्ययन करता है। गृहस्थ आश्रम में विवाह, संतानोत्पत्ति, अर्थोपार्जन, दान तथा अन्य भोग विलास करता है। वानप्रस्थ में व्यक्ति धीरे धीरे सांसारिक उत्तरदायित्व अपने पुत्रों को सौंपकर उनसे विरक्त होता जाता है और अंततः संन्यास आश्रम में गृह त्याग कर निर्विकार होकर ईश्वर की उपासना में लीन हो जाता है। 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ ही जीवन के वांछित उद्देश्य हैं। उपयुक्त आचार व्यवहार और कर्तव्य परायणता ही धर्म है। अपनी बौद्धिक एवं शारीरिक क्षमतानुसार परिश्रम द्वारा धन कमाना और उनका उचित तरीके से उपभोग करना अर्थ है। शारीरिक आनंद भोग ही काम है तथा धर्मानुसार आचरण करके जीवन मरण से मुक्ति प्राप्त कर लेना ही मोक्ष है। धर्म व्यक्ति का जीवन भर मार्गदर्शक होता है, जबकि अर्थ और काम गृहस्थाश्रम के 2 मुख्य कार्य हैं और मोक्ष संपूर्ण जीवन का अंत्य लक्ष्य। 4 योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग तथा राजयोग, ये 4 योग हैं जो आत्मा को ब्रह्म से जोड़ने के मार्ग हैं। जहां ज्ञान योग दार्शनिक एवं तार्किक विधि का अनुसरण करता है, वहीं भक्ति योग आत्मसमर्पण और सेवा भाव का, कर्मयोग समाज के दीन दुखियों की सेवा का तथा राजयोग शारीरिक एवं मानसिक साधना का अनुसरण करता है। ये चारों परस्पर विरोधी नहीं बल्कि सहायक और पूरक हैं। 4 धाम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, चारों दिशाओं में स्थित 4 हिंदू धाम बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी और द्वारका हैं, जहां की यात्रा प्रत्येक हिंदू का पुनीत कर्तव्य है। प्रमुख धार्मिक ग्रंथ। हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथ 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, 13 उपनिषद, 18 पुराण, रामायण है, महाभारत, गीता, रामचरितमानस आदि। इसके अलावा अनेक कथाएं, अनुष्ठान ग्रंथ आदि भी हैं और ऐसी कहीं सारी चीज जो हमारे धर्म के साथ जुड़ी हुई है और हमें हमारे धर्म पर बहुत गर्व है।